आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो हम अपने खेत से बैठकर शूट कर रहे हैं। दोस्तों खेत से इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खेतों में काम करने वाले किसान की, खेतों में काम करने वाले मज़दूर की, और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जिसकी लगभग जनता खेती पर ही निर्भर है और यहाँ के सारे मज़दूर खेती पर ही निर्भर है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जहाँ कोई इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता और हमारी सरकार जो है वो भी इंडस्ट्री लगवाने की कोशिश भी नहीं करती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को यहाँ इनवाइट भी नहीं करती है। दोस्तों आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं बिहार के किसानों की, है ना। दोस्तों ये जो आज हम अपने खेत पर बैठे हैं और यहाँ पर जो पौधा लगा हुआ है आप लोग देखिए, ये पौधा है लकड़ी का, है ना। लकड़ी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो फसल है ना, बरसात के मौसम में फसल नहीं होता है। फसल नहीं होने का दो कारण है। एक तो बारिश बिहार में इतनी होती है ना दोस्तों, फसल पूरा ख़त्म हो जाता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होती, यानी बारिश हमारे जो फसल है उसको चौपट कर देता है। आप लोग देखिए ये हमारा खेत है और हमने इधर मक्का भी लगाया है एक आस पर, लेकिन वो भी किस तरह का आप लोग देख सकते हैं, पूरा बेकार हो गया है ना। पूरा गाछ ही ख़त्म हो जाता है, पौधा जो है पूरा ख़त्म हो जाता है। आप लोग देखिए पूरा बेकार, इसलिए हमने ये लकड़ी का पौधा लगा रखा है। दोस्तों बात सिर्फ बारिश की होती है तो कभी कभी नॉर्मल बारिश भी हो जाता है तो फसल हो जाता है, लेकिन दोस्तों एक कारण नहीं है, यहाँ पर एक और कारण है, वो है बाढ़, जो कि हर साल यहाँ आना ही आना है, कुछ हो चाहे ना हो दुनिया में, लेकिन बिहार में बाढ़ आना तय है और हमारी फसल को डुबो ले जाना तय है। दोस्तों ये तो चलो प्राकृतिक बात है, वो ऊपर वाला ही जाने कि ये क्यों होता है हम लोग के साथ। दोस्तों हमें उतनी तकलीफ़ तब नहीं होती है जब बारिश के कारण हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, ना ही बाढ़ के कारण डूब जाने से हमें उतनी तकलीफ़ होती है जितनी तकलीफ़ होती है हमें अपनी सरकार से। क्योंकि दोस्तों हमारी सरकार जो बिहार सरकार है हमारे लिए कुछ नहीं करती है, ना ही तो किसानों के लिए कुछ करती है, ना तो मज़दूरों के लिए कुछ करती है। केंद्र सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं करती है, क्योंकि उन्हें अन्य राज्यों के लिए मज़दूर चाहिए और बिहार मज़दूरों के लिए एक हब है। यहाँ से लोग मज़दूरी करने के लिए बाहर जाते हैं ना। अगर लोग यहीं पे अच्छी खेती करने लगे और यहीं पर इंडस्ट्री लग जाए ना तो बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे। शायद ये साजिश हमारे लिए, लेकिन हमारी सरकार को ये सब कुछ समझ में नहीं आती है। उन्हें ना दोस्तों हमारी सरकार हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, उन्हें बस सत्ता से मतलब है और कुछ भी नहीं। यहाँ की जनता क्या कर रही है, कैसे क्या है, कुछ भी पता नहीं है उनको, है ना। बस उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता में बने रहना उनको, है ना। दोस्तों सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है मैं बताता हूँ। जैसे हमारी सबसे बड़ी यह नदी गंगा है ना, तो गंगा का जो तटबंध होता है ना, वहाँ पर बड़े बड़े बांध का निर्माण करना चाहिए। इससे बहुत मदद हो सकती है हम किसानों के लिए और हमारी फसलें डूबने से बच सकती है ना। या कुछ लेट आ सकता है बाढ़ हमारे इधर और हम फसल काट लें फिर बाढ़ आ सकती है, हम लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा, है ना, लेकिन कुछ भी नहीं करती है। और दोस्तों निचले जो राज्य हैं जैसे बंगाल है, उनकी सरकार से बात कर कुछ मीटिंग करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से बिहार से जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होना चाहिए। और दोस्तों किसानों के लिए कुछ पैक आना चाहिए जिससे कि किसान को राहत हो सके, उनकी फसल के डूब जाने का मुआवजा मिलना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट अभी करेंगे कि मुआवजा तो मिलता है, बहुत सारा ऐसी योजना, बहुत सारी योजनाएँ हैं, मैं भी कहता हूँ बहुत सारी योजनाएँ हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ज़मीनी स्तर पर जांच कराएंगे ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 75% लोग ऐसे हैं जो किसान का पैक का तो फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो असल में किसान नहीं है ना, वो फालतू लोग हैं और सरकार की योजनाओं का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। ज़मीनी स्तर की से जांच करने की ज़रूरत है और यहाँ इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों बिहार में है ना, किसानों के साथ साथ मज़दूरों पर भी कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के जो मज़दूर हैं उनकी स्थिति बहुत ही खस्ता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसे कैसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों हमारे नीतीश कुमार जी को है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, है ना। ज़रूरत पड़े तो गिड़गिड़ाना चाहिए कि चलो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, है ना। पहले तो कहा जाता था कि बिहार एक जंगल राज है बिहार में, लेकिन अब तो सुशासन का सरकार है। और ये बात अलग है कि आज श्री मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हो गई, इतने बड़े पूर्व मंत्री की, उस बात पर मैं आज बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ करना चाहिए यहाँ इंडस्ट्री लाने के लिए। तो दोस्तों बिहार के किसान के लिए और मज़दूर के लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है, अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।